नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से के आज के एपिसोड में। आज का जो किस्सा है वो है 9 अप्रैल 1948 को एक बंगाली परिवार में जन्मी गुड्डी का। कैसे गुड्डी यानी कि जया बहादुरी फिल्मों में आई और एक रात जिससे जया बहादुरी ने रेखा के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। अमित सिर्फ मेरा है। जया बहादुरी अमिताभ बच्चन, बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। प्यार का शुरुआती दौर, शादी, ये सब एक अलग लेवल का है। जया बहादुरी, लंबे बाल, 2 चोटी, छोटा कद, क्यूट सी स्माइल और फिल्मों में उनका आना। अपने फिल्मों में आने का जो उनका सफर था वो आते ही जबरदस्त तरीके से छा गया। अमिताभ बच्चन जहां स्ट्रगल कर रहे थे वहीं पर जया बहादुरी सुपरस्टार बन गई थी। 9 अप्रैल 1948 को अपने परिवार की गुड्डी बनकर जन्म लेने वाली जया बहादुरी ने 15 साल की उम्र में ही सिनेमा जगत में कदम रख लिया था और ऐसा नाम कमाया कि अपने दमदार अभिनय की तारीफें जो थी वो सुनते सुनते वो थकी जाती होंगी, क्योंकि हर कोई उनकी अदाकारी का दीवाना था। गुड्डी में बतौर लीड अभिनेत्री शुरुआत करने वाली जया बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनामिका, परिचय, शोर, अभिमान, न जाने कितनी फिल्में और ढेरों अवार्ड्स। फिर एक जिंदगी में अमिताभ बच्चन का आना हुआ। एंग्री यंग मैन अमिताभ को वो दिल दे बैठी। जया बच्चन और अमिताभ की इश्क की दास्तां शुरू होती है साल 1970 में, जब दोनों की मुलाकात पहली बार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई। फिल्मी पर्दे पर सफलता को 4 चांद लगा चुकी जया बहादुरी तो दूसरी तरफ फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे अमिताभ बच्चन फिल्मी पर्दे पर सफलता के लिए तरस रहे थे। अमिताभ के दिल में जया ने दस्तक एक मैगजीन में छपे हुए फोटो से दी थी। जी हां, जया बहादुरी की पहली बार फोटो उन्होंने एक मैगजीन में देखी थी। बिग बी जो है हमारे, उनका करियर यहां हिचकोले खा रहा था, वहीं जया जो है अपने जमाने की सुपर स्टार हुआ करती थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की ऐसी चिंगारी फूटी कि दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और इस दीवानगी को अंतिम चरण तक पहुंचाने का काम किया फिल्म जंजीर ने। जंजीर सुपर डुपर हिट हुई। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन के साथ कोई काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत लंबे, पतले, दुबले नौजवान हुआ करते थे। हीरो जैसा लगते नहीं थे, कोई बड़ा नाम नहीं था और कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन जंजीर में जया और अमिताभ की जोड़ी आई, छा गई। जंजीर के सुपरहिट होते ही अमिताभ के करियर को मानो एक नई दिशा मिल गई और जबरदस्त दिशाहीन जो दशा थी अमिताभ बच्चन की वो किनारे पर आ गई और जबरदस्त तरीके से उनकी गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जया और बिग बी की ये जो फिल्म थी जंजीर, दोनों ने साथ काम किया। पूरा क्रू जो है वो लंदन इसका जश्न मनाना चाहता था, जो बड़े बड़े नाम थे। ये वो पल था जब दोनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने लंदन जाने के प्रस्ताव की हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त रख ली जिसने उनका संबंध 7 जन्मों के लिए बांध दिया। दरअसल बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन ने साफ कहा कि अगर लड़की के साथ विदेश जाना है तो पहले शादी करो फिर चले जाओ। अमिताभ ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और 1973 में ही जया से शादी रचा ली। बस फिर क्या था, दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। हालांकि इस रिश्ते में एक ऐसी रेखा भी खींची जिसकी वजह से इन दोनों का विभाजन जो है वो होते होते बचा। लेकिन एक जो जिंदगी थी उसमें एक ऐसा सिलसिला भी आया जब जया ने इसकी कमान संभाली। जया और अमिताभ का रिश्ता, शादी के 3 साल बाद रेखा का आगमन, 2 अनजाने में एंट्री हुई। बिग बी और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही दोनों के बीच में ऑफ स्क्रीन मोहब्बत भी शुरू हो गई। खिचड़ी पकने लगी। दुनिया की नजरों से छिपा कर रखे गए रिश्ते का खुलासा साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान हुआ। जब आप सिलसिला देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यह फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की रियल स्टोरी तो नहीं है। और कमाल की बात यह थी कि इसमें पहले जया और रेखा थी ही नहीं, इसमें और कलाकार थे। शूटिंग से ठीक पहले ही यश चोपड़ा ने यह बड़ा चेंज किया था, जहां पर यशराज ने रेखा को और जया को अमिताभ ने इस रोल के लिए मना लिया था। इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरीके थी कि मानो रियल लाइफ की स्टोरी चल रही हो, सिलसिला पर्दे पर चल रहा हो। मोहब्बत, बगावत, गुस्सा,
सौतन सब कुछ नजर आ रहा था। जया बच्चन ने अमिताभ की मौजूदगी में एक ऐसा कदम उठाया कि रेखा की मोहब्बत के सारे कमल के फूल कुचले गए। एक रात में सब खत्म हो गया। वो कहते हैं ना, ये इश्क की आग है जनाब, पानी डालने से भी भड़क जाती है। इश्क में डूबे हर शख्स को तन्हाई झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी का भी अंत हुआ। दरअसल एक बार अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। तब जया ने रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। रेखा डर गई, क्योंकि उनकी और अमिताभ की मोहब्बत की जो सुर्खियां थी वो मैगजीन पर छप रही थी। उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। डरी सहमी रेखा जब अमिताभ के घर पहुंची तो जया ने उनसे बहुत सारी बातें की, उनको अपना पूरा घर दिखाया, साथ में डिनर किया, बहुत सारी बातें की। लेकिन कहानी में फिर ऐसा ट्विस्ट आया कि रेखा के होश उड़ गए। जया ने अपने घर को टूटता देख लिया था और इसको बचाने के लिए जया ने यह कदम उठाया। दरअसल जब जया रेखा को बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने उनसे साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। बस ये बात सुनकर रेखा के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उन्होंने अमिताभ का साथ पाने का जो सपना था वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि दरवाजे पर जया बच्चन ने रेखा का हाथ पकड़कर जोर से यह बात कही थी कि अमित सिर्फ मेरा है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। आज जया जी का जन्मदिन भी है। जया जी आजकल अपने गुस्से के लिए जानी जाती है, पेपराजी पर भड़कने के लिए जानी जाती है और संसद में भी जोरदार अपनी जो तहरीरें हैं उसके रखने के लिए जानी जाती है। लेकिन जिंदगी में शुरू से लेकर अब तक जया ने हमेशा ही निडरता के साथ सामना किया है, चाहे फिल्मों में रहा हो या फिर अमिताभ को सिर्फ अपना बनाने का जो एक कदम था वो रहा हो। कैसा लगा आपको ये बॉलीवुड का किस्सा? अगर आपको ऐसे किस्से सुनने तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक कीजिए इसे पहले तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर किसी स्टार का किस्सा सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख भेजिए। कोशिश करेंगे कहानी आप तक लेकर आए। तो आज का किस्सा जया जी के नाम।